Good morning, students. Welcome back to the class. My name is CA रौनक अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस। आज अपन शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका है आज पार्ट 1। ये वीडियो रेलिवेंट किसके लिए है? क्लास 12th कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके कोर्स में बिजनेस एनवायरनमेंट नाम का चैप्टर है और CBSE वाले स्टूडेंट्स का ये चैप्टर 3 है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट वाला ये चैप्टर है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार इसमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है आउट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, मैं बताऊंगा आपको। 5 बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, उसमें से एक एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन फिक्स आता है। 5 to 6 मार्क्स का कवरेज है, तो अपने को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कई बच्चों को ये चैप्टर बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, बड़ा टेंशन वाला लगता है, बड़ा टफ लगता है, तो एकदम ध्यान से इसको सुनिए। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर। तो मैं आज आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि चैप्टर को पढ़ना कैसे है, इसका क्या अप्रोच है, प्रैक्टिकल वे से कैसे आप इसको लेंगे, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। एक मान लीजिए आपका बिजनेस है, यहाँ पे ये आपका बिजनेस है और इसके चारों साइड में जो एनवायरनमेंट है, यानी कि यहाँ पे कैसे पेड़ उगे हैं, ठीक है, यहाँ नदी बह रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्क है, इसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। ये तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपके साइड में है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट को भी बोलते हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो मैं उस बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। ये तो फिजिकली आपके बिजनेस के साइड में है, आप इसको देख पाते हैं। बिजनेस के आसपास आजू बाजू क्या है, पेड़ हैं, पौधे हैं, और आपके नदी बह रहा है यानी पार्क है कि नहीं, वो एनवायरनमेंट कैसा है। हम यहाँ पे उस एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे पॉलिसीज़, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब, एक मिनट इस चीज़ को मैं हटा दूँ। यस, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है रेफर्स टू, इट मीन्स, बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या मैं BE लिख सकता हूँ, BE, ठीक है। BE रेफर्स टू, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू, पहला तो है फैक्टर्स, दूसरा है फोर्सेस, इंडिविजुअल, एंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। यहाँ आपका बिजनेस है, इसके आउटसाइड में है वो, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस के आउटसाइड हैं बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बुक का डेफिनेशन मैं पहली बार डायरेक्टली आपके सामने ले आया हूँ, क्योंकि मैं जब तक बुक का डेफिनेशन नहीं लाऊंगा आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ये बिज़नेस का जो डेफिनेशन है, इसको आपको अभी मैं याद नहीं करवाऊंगा, मैं आपको इस चीज़ से समझाऊंगा और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लूँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा गया, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन। चार चीज़ें, फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, डबल आई, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं।
बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं या नहीं? बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन बट, यहाँ पे बट है, बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है बिल्कुल, कोविड 19। जैसा कि आप जानते हैं कोविड 19 मार्च 2020 के आसपास शुरू हुआ था और उस वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था ऑल ओवर इंडिया। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड ये सब कुछ चीज़ स्टार्ट हुआ था और उससे सारे शॉप्स हैं, जितने भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन हैं, वो सारे क्लोज्ड थे, है ना। अभी का रिसेंट एग्जांपल है आप सबके सामने। आप सबको याद होगा कोविड 19 के वक्त जो सिचुएशन था, सारे बिजनेस हाउसेस बंद थे और सबको यही सजेशन दिया जा रहा था कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना। तो ये एक ऐसा सिचुएशन था जो, आप मुझे बताइए, बिजनेस के कंट्रोल में था क्या? नहीं था, लेकिन वो बिजनेस को अफेक्ट किया ना? यस किया। तो वही है, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर दिया। आप शायद नहीं जानते होंगे, कई बिजनेस हाउस क्लोज हो गए, कई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गए, उनको बंद करना पड़ गया परमानेंटली, वो लॉस मेकिंग में चले गए। इतना मतलब उसका इफेक्ट हो गया कोविड 19 का, कई बिजनेस हाउसेस बंद रह गए और अभी तक भी कई बिजनेस हाउसेस बंद हैं। जैसा कि एग्जांपल अपन मैं आपको बताऊं, टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, जैसे कि एयर ट्रैवल टिकट बनाने वाले एजेंट्स जो हैं, और बुकिंग साइट्स जैसे हैं आपके गो आई बी वो के साइट्स हैं, उनके बिजनेस हाउसेस जो हैं, यात्रा.com, ये सारे जितने बिजनेस हाउसेस हैं, और आपके होटल वाले बिजनेस जितने होटल वाले हैं, सारे कुछ बंद हो गए। वो पूरा मतलब उनका एक डाउनफॉल सा ही आ गया। अभी कोई भी इंसान मूव ट्रैवल नहीं कर रहा है, कोई भी इंसान घूमने नहीं जा रहा है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ था इससे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये सिचुएशन का फ़ायदा किसको हुआ है? ये एग्जांपल नंबर 1 था। दूसरा एग्जांपल है, एक आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होते हैं, फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन, जो अपन मेडिसिन खाते हैं, उनके लिए ये बूम पीरियड था। कैसे? क्योंकि सब लोग बीमार पड़ रहे थे और वैक्सीन्स वगैरह, मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह हैं वो सब लोग कंज्यूम कर रहे थे, विटामिन वगैरह के कैप्सूल्स आ रहे थे, सब आप सब जानते होंगे। जिनको कोविड 19 नहीं भी था वो भी विटामिन के कैप्सूल्स एज ए प्रिकॉशनरी मेज़र वो कंज्यूम कर रहे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल वाली कंपनीज़ हैं, उनके जो आप शॉप्स देखेंगे, मेडिसिन के शॉप्स भी देखेंगे, छोटे छोटे मेडिसिन वाले कितना पैसा कमाए हैं इस सिचुएशन में। तो ऐसा सिचुएशन था जो कि एक बिज़नेस के लिए डाउनफॉल था और एक बिज़नेस के लिए बूम था। तो फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल में फैक्टर्स था, फोर्सेस था, जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस था। बिजनेस के कंट्रोल में था क्या? कोई बिजनेस वाला बोला था क्या कि कोविड 19 आ जाए? ऐसा तो नहीं था। या फिर कोई बिजनेस वाला बोला क्या कि कोविड 19 कंट्रोल में हो जाए? ऐसा भी नहीं था, क्योंकि दोनों के ही कंट्रोल में नहीं था वो सिचुएशन। बट अफेक्ट किया ना परफॉर्मेंस को, एक एक परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया, दूसरे के परफॉर्मेंस को घटा दिया। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने मैं रखना चाहा, जिससे ये पता चलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा फैक्टर है, फोर्सेस है, इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अफेक्ट करता है उसका परफॉर्मेंस को। तो इसी के साथ ही अपना ये मीनिंग कंप्लीट हुआ। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट आपको बहुत कुछ आप सीख गए होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के तौर पे। अभी मैं इसमें और एग्जांपल ऐड करता हूँ, अब आप देखते जाइए कि इसमें क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। एक एग्जांपल प्रैक्टिकल वाला है आपके सामने में। मान लीजिए गवर्नमेंट इंक्रीज्ड टैक्स रेट्स, ठीक है।
गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा दिया, तो क्या ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा? आप बोलेंगे टैक्स से बिजनेस का क्या मतलब, कोई इफेक्ट नहीं करेगा सर, आप बेकार एग्जांपल दे रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स को बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं बिजनेस मैन जो हैं, बिजनेस जो ओनर्स हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, उनको अपने कमाई के ऊपर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या ये बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया? यस, करेगा, है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट को बिल्कुल अफेक्ट करेगा। एक और एग्जांपल है, फोर्थ वन इज न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। एग्जांपल आपका 5G लॉन्च हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी एक आया, अभी तक सब कोई अपन लोग 4G यूज़ कर रहे हैं, 5G लॉन्च हो गया, जियो वाले ने फिर से 5G लॉन्च कर दिया, तो बताइए सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा बिजनेस होगा? सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा बिजनेस होगा इससे? आप में से कई लोग बोल रहे होंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री, बिल्कुल सही। दूसरा कौन सा बिजनेस इफेक्ट होगा? मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में इफेक्ट आएगा। तो जब नया टेक्नोलॉजी आएगा, बिजनेस को उससे फ़र्क पड़ेगा, बिजनेस उससे अफेक्टेड हो जाएगा, और बिजनेस को जो चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज जो है हर एक बिजनेस को इफेक्ट करता है, और ये था इसका फोर्थ नंबर वाला एग्जाम्पल। अब है अब आपके सामने एक और एग्जाम्पल मैं लेके आ रहा हूँ। एग्जाम्पल है आपका स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, ये किसने लेके आया था? स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने लेके आया था, ठीक है, मोदी जी के द्वारा ये स्वच्छ भारत अभियान आया था। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी गवर्नमेंट से पहले इंडिया में कांग्रेस गवर्नमेंट था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रूलिंग पार्टी था। फिर इलेक्शन में 2014 का जब इलेक्शन हुआ उसके बाद से बीजेपी का सरकार आया, बीजेपी गवर्नमेंट रूल में आए, और उसके बाद से मोदी जी ने जो भी चेंजेस किया, स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा चेंजेस है जो कि क्लीनलीनेस को प्रमोट कर रहा था, और उसके कारण कई बिजनेस में इफेक्ट हुआ, और एनवायरनमेंट में चेंज आया, बिजनेस को उसके हिसाब से चेंज करना पड़ा, है ना। फिर मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन भी लॉन्च किया था, डीमोनेटाइजेशन वाला जो दौर गुजरा था आप सभी जानते हैं। एक डीमोनेटाइजेशन वाला जो पॉइंट है वो भी अपन यहाँ लिख सकते हैं, जिससे कि बिजनेस हाउसेस इफेक्ट हुए थे। डीमोनेटाइजेशन मतलब वही नोटबंदी जो आप जान रहे हैं, है ना। तो ये थे कुछ एग्जांपल आपके चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सबसे लाइव एग्जांपल कोविड-19 का है, एकदम रिसेंट है। उसके बाद टैक्सेस का एक एग्जांपल दिया हूँ जो कि होता रहता है, चल रहा होता है। टेक्नोलॉजी में भी चेंज आता जाता है। स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने लॉन्च किया था, और डीमोनेटाइजेशन भी उन्होंने लॉन्च किया था। तो इन सब से अपने को क्या पता चल रहा है? इन सब से ये पता चल रहा है कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस को अपने जो एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए बिज़नेस को,
और उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर पाना चाहिए, अदरवाइज बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है बट उसको अफेक्ट करता है। कितने टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं ये मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ये देखिए, एक है पॉलिटिकल, दूसरा है इकोनॉमिक, तीसरा सोशल, फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजिकल एंड फिफ्थ वन इज लीगल। ठीक है, ये एनवायरमेंटल कंडीशन वाला जो है ये आपके कोर्स में नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, और ये अपन अपने आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे कि कौन सा एनवायरनमेंट किस टाइप से इफ़ेक्ट करता है। अब जो ये पॉलिटिकल पार्टी वाला एग्जांपल मैं डिस्कस किया वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी में 5G में जो चेंज आएगा वो मैंने डिस्कस किया, वो आएगा आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। सोशल एनवायरनमेंट में आपका स्वच्छ भारत अभियान आ सकता है, और लीगल एनवायरनमेंट में आपका डीमोनेटाइजेशन वाला जो है वो लीगल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है ना। तो इस टाइप से आपका ये बिजनेस एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक है ये कवर होता है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट स्कैनिंग का एक पॉइंट आपका रह जाता है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग, एनवायरनमेंट स्कैनिंग यानी कि एनवायरनमेंट को स्कैन करना, टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट को चेक करना, और उससे ये पता लगाना कि कौन सा ऐसा फैक्टर फोर्सेस है जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब है कि खुद को जागरूक बनाए रखना, और एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस चीज़ को सोच करके अपने बिजनेस में चेंज करना। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपके लिए कॉन्स्टेंट भी लेके आता है कभी कभी, और अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। कॉन्स्टेंट और अपॉर्चुनिटीज बोथ, कॉन्स्टेंट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज। कैसे, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया था, कॉन्स्टेंट टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए था। कोविड-19 के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री को कॉन्स्टेंट मिला, यानी कि तकलीफ़ें मिली, लेकिन वही चीज़ किसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गया? फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर यानी कि मेडिसिन वाली इंडस्ट्री के लिए वो चीज़ अपॉर्चुनिटी बन गया। तो कोई चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी के लिए कॉन्स्टेंट है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। कई बार ये बिजनेस एनवायरनमेंट का ऐसा टाइप का आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो आने वाले क्लासेस में अपन बिजनेस एनवायरनमेंट के एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहेंगे, और आपका ये चैप्टर जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको कवर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।